बेटा बेटा कोणों की जानकारी की इस श्रृंखला में मैं आज आपको और अधिक कोणों के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था पूरक कोण, संपूरक कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, रैखिक, युग्म और आसन कोण कौन से होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि संगत कोण कौन से हैं। संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण। संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण। देखिए, जब मेरे पास कोई दो रेखाएं हैं L और M, दोनों रेखाएं समानांतर हैं और इनको एक त्यर्क रेखा N काटती है। जो L है वो M के समानांतर है। ये जो निशान है ये समानांतर का है। L समानांतर M के और M उनको दोनों को काटती है और जिन भी बिंदुओं पे काटती है वो ये दो बिंदु हैं। और इस तरह से मेरे पास कुछ कोण बनते हैं। ये मैं नाम लिख लेती हूं इनके। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने कोणों के नाम लिख लिए कि ये कोण यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि संगत कोण कौन से हैं। संगत कोण जो इन रेखाओं के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा है ऊपर 1 और यहाँ पे कौन सा है 5, तो 1 बराबर 5। संगत कोण हमेशा समान होंगे यदि रेखाएं समानांतर हैं। समानांतर आप समझते हैं ना, जिनका अंतर समान रहता है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो देखो, रेखा के ऊपर वाले जो दोनों कोण हैं ये कैसे कोण हैं? संगत कोण हैं। इसी तरह कोण 4 किसके संगत है? कोण 8 के। कैसे कोण है ये? संगत कोण। अब यदि हम इस आकृति को उल्टा कर दें, M को ऊपर ले लें और N को नीचे ले लें, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6 और 2, ये भी क्या होंगे? संगत। 7 और 3, ये भी क्या होंगे? संगत। 2 किसके संगत है? 6 के। संगत कोण और 7 किसके है? 3 के। तो देखो, ये जो पेड़ हैं, ये जो युग्म हैं, ये संगत कोणों के युग्म हैं। जो रेखाओं के ऊपर बने हुए कोण हैं वो दोनों रेखाओं के ऊपर बने हुए कोण संगत। 1 के संगत 5, 4 के संगत 8, 2 के संगत 6, 3 के संगत 7। तो ये परिभाषा है संगत कोण की। इसके बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण वो कौन से होते हैं? एक रेखा के इस तरफ बना हुआ है, दूसरा दूसरी तरफ बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ एकांतर कोण कौन से युग्म हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण अभी मैंने आपको बताया, एक त्यर्क रेखा के एक ओर तो दूसरा दूसरी ओर। जैसे 2 के एकांतर 8 होगा। 2 बराबर 8। एकांतर कोण भी हमेशा समान होते हैं यदि रेखाएं समानांतर हैं। 2 के एकांतर कौन सा है? 8। 3 के एकांतर 5। देखो, ये है ना त्यर्क रेखा। एक रेखा के इस तरफ बना हुआ है, दूसरा इस तरफ बना हुआ है, तो 3 बराबर 5। ये भी कैसे है? एकांतर कोण। इसके बाद जो तीसरी परिभाषा है वो अंतः कोण की है। नाम से ही पता चल रहा है, जो अंदर की तरफ बने हुए हैं 2 और 5 कैसे हैं? अंतः कोण हैं। जो अंतः कोण है इनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि दो रेखाएं समानांतर हैं और एक त्यर्क रेखा उनको काटती है तो जो भी अंतः कोण बनते हैं उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी तरह दूसरी तरफ कौन से अंतः हैं? 3 और 8।
इनका भी योगफल 180 होगा। तो मैंने आपको तीनों परिभाषाएं बताई हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। संगत कोण हमेशा बराबर होंगे यदि रेखाएं समानांतर हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे यदि रेखाएं समानांतर हैं। अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 होगा यदि रेखाएं समानांतर हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से ये सब क्लियर करती हूँ। मेरे पास ये दो रेखाएं हैं, एक M और एक N, और एक N L टियर रेखा इनको काट रही है। इस तरह से मेरे पास जो कोण बनते हैं वो कौन से बनते हैं? A, B, C, D, और यहां भी बन रहा है मेरे पास E, F, और ये वाला कोण मुझे नाप है मेरे पास 125 डिग्री। तो मुझे बताना है A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F के मान क्या होंगे? क्या होंगे? तो कैसे करूंगी मैं? देखो ये 125 है, 125 और E मिलके आपको दिख रहा है रैखिक युग्म बना रहे हैं। अभी हमने पिछली परिभाषा में पहले दिन पढ़ा था रैखिक युग्म क्या होते हैं, जिनका योग 180 होता है। तो देखिए अब E प्लस 125 बराबर 180 क्या है ये? रैखिक युग्म। अब क्या करूंगी मैं? 125 को उधर लेके जाऊंगी तो E कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। मेरे पास E का मान 55 आ गया। अब आप देखिए E और F कैसे हैं? E और F सम्मुख कोण है, तो F बराबर E, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सम्मुख कोण। कैसे कोण है ये? सम्मुख कोण। तो F भी 55 डिग्री का हो जाएगा। तो दो के तो हमने मान निकाल लिए, E का भी 55 और F का भी 55। अब मेरे पास रह गया निकालने के लिए कौन? A, B, C, D। मैंने निकाले कौन कौन से हैं? E 55, F 55। चलिए अब देखिए दोनों रेखाएं समानांतर हैं। F और A क्या है? F और A एकांतर कोण। एक रेखा के इधर है, ये तिरछी रेखा है, एक रेखा के इधर बना हुआ है, दूसरा रेखा के इधर बना हुआ है। तो A बराबर F, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? एकांतर कोण। तो क्या बन जाएगा? A 55, A भी 55 आ गया। अब A के सामने क्या है? C। A के सामने क्या है? C। कैसा है ये? सम्मुख कोण। तो C भी कितने का हो जाएगा? 55 का। C भी 55, A भी 55, E भी 55, F भी 55। बचा कौन सा? B और D। चलो अब B और D को भी हम चेक करते हैं। अब देखो B और C मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं, A और D भी रैखिक युग्म बनाते हैं, तो किसी से भी हम निकाल सकते हैं। B जमा C 180 रैखिक युग्म। तो क्या बन जाएगा? B जमा 55 बराबर 180। तो B बराबर 180 माइनस 55, तो कितना आ गया? B 125। अब B किसके बराबर है? D के। सम्मुख कोण B बराबर D। कैसा है ये? सम्मुख कोण है। तो B भी 125 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए सभी के सभी हमने मान अपनी परिभाषाओं से निकाल लिए कि संगत की परिभाषा लगी, एकांतर की लगी, रैखिक युग्म की लगी। जो भी परिभाषा हमें सुटेबल लगी वो हमने इसमें प्रयोग किया है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि अगर हमें कंडीशन दी हुई है कोई और ये पूछा जाता है कि रेखाएं समानांतर है या नहीं,
तो हम कैसे जांच करेंगे? अब रेखाएं समानांतर कब होंगी? या तो उनके संगत कोण बराबर हो, या उनके एकांतर कोण बराबर हो, या अंतः कोणों का योग। ये दिया हुआ मुझे और पूछा गया है क्या L समानांतर है M के। अब L समानांतर M के कब होगी? ये दिख ही रहा है मुझे, 126 जमा 44 कितना बन गया? 180। अंतः कोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया? 180। इसलिए L समानांतर है M के। तो कभी भी जब दो रेखाओं को हमें चेक करना है कि वो समानांतर है या नहीं, तो हम उसकी कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। या तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, या उनके एकांतर कोण बराबर होने चाहिए, या अंतः कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल और जानकारी लेके आऊंगी। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।